सदर ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा रही। अमरीकी तिजारती, आरटी और दीगर शोबों में सरमाकारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक अमरीका तिजारती मुआहिदा बामी मफादात के तहत होंगे। अल्लाह ने फ़ौज पाकिस्तान को जो नुसरत अता फरमाई उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। हमने भारत के 7 तैयारे गिराए, हर जगह हमले किए, उनका दिमाग चकरा गया। सऊदी अरब में 40 साल में इतना शानदार इस्तकबाल नहीं देखा। जब इक़्तिदार संभाला तो इस वक्त मुआशी चैलेंजेस से महंगाई 32% थी, अब 1.5 साल में कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। पॉलिसी रेट 22.5% से 11% पर आ गया। समुद्र पार पाकिस्तानी अजीम सफीर हैं जिन्होंने $38.5 अरब भिजवाए। मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल माइक्रो लेवल पर इस्तेहकाम आ चुका है। वज़ीर आज़म की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, भारत से जंग जीतने के बावजूद तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने पहलगाम को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ट्रंप मुदाखलत न करते तो जंग के नताए तबाहकुन हो सकते थे। वज़ीर आज़म ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक करते हुए कहा, कलेदम टीटीपी, मजीद ब्रिगेड, BLA समेत दीगर शरपसंद अनासर पाकिस्तान में तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। फितनतुल हिंदुस्तान इसकी सरपरस्ती कर रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी जंग तस्वर होगी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की पानी लाइफलाइन है। भारत आबी जारियत से बाज रहे। वज़ीर आज़म की कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गजा में जो कुछ हो रहा है वो आलमी इदारों की नाकामी है। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का अयादा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मिलकर इक़दाम करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म के पुरअसर खिताब से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का हॉल तालियों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म भारतीय और इसराइली जारियत में शहीद होने वाले बच्चों को न भूले। कहा, इसराइली बमबारी में अपनी जान बचाने वाली नन्ही हिंद रजब की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। क्या कोई ये तस्वर कर सकता है बच्ची पर भी कोई रहम न करे। इंसानियत का ये अलमिया है, वो नन्ही हिंद रजब को बचाने में नाकाम हुई। पाक भारत जंग का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, भारतीय जारियत का निशाना बनने वाले 7 साल इर्तजा वासी का ताबूत उठाने से तकलीफ हुई। मासूम बच्चे का नन्हा ताबूत उठाना बहुत तकलीफ दे होता है। शोदा के नाम हमेशा इज्जत और वकार के साथ जिंदा रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट। जैसे ही नेतन्याहू तकरीर करने आए, हॉल में कुर्सियां खाली होने लगीं। इस्लामी ममालिक समेत दर्जनों ममालिक रहनुमा एहतजाजन वॉकआउट कर गए। जनरल असम्बली हॉल में सन्नाटा। नेतन्याहू हक्का बक्का रह गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर फ़ख्र का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठा दिया। सेक्रेटरी जनरल से अहम कौमी और इलाकाई अमूर पर भी बातचीत। जनरल असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममंसब ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तारीफ को सराहा और तारीफी कलमात अदा किए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली और अस्करी सरपरस्ती और कश्मीर में अपने मसालिम छुपा नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम का भारतीय मंदूब को मुंह तोड़ जवाब। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कहा, भारत ने TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड जैसी प्रॉक्सीज के जरिए हजारों मासूम शहरियों की जिंदगियां छीन ली। पाकिस्तान ने न सिर्फ पहलगाम वाक़े की मजम्मत की बल्कि आज़ाद, गैर जानबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया। अगर भारत के पास छुपाने को कुछ न होता तो ऐसी तहकीकात से इनकार न करता। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करती है। ये फौरन यकीनन एक जारे, काबिज और रियासती सरपरस्त दहशतगर्द से कोई लेक्चर सुनने का मोहताज नहीं। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत के मकरूह किरदार को आश्कार करता है। बानी पीटे और दीगर के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत आज होगी। समाअत साथ दहशतगर्दी अदालत के जज सैयद अमजद अली शाह करेंगे। समाअत के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी ताउनात। बानी पीटीआई के वकील फैसल मलिक कहते हैं, इस केस में बानी पीटीआई ने खास हिदायत दी। आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने लाएंगे।
गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाल जान बन चुका। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें की। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पीटीआई दौर में गर्दिशी कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमने इख्तदार संभाला तो गर्दिशी कर्जा 2400 अरब रुपए था। रिकवरी में बेहतरी और मालियाती नज़्मो ज़ब्त से गर्दिशी कर्जे पर काबू पाया गया। एक साल में गर्दिशी कर्जे में 800 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। 2042 करोड़ रुपए सिर्फ तरसीली नुकसानात और चोरी कम करने से बचाए गए। बैंकों के साथ खुसूसी मुआहदा करके 1725 अरब रुपए के कर्ज पर सूद कम करा दिया गया।